आस्था का महापर्व महाकुंभ 2025 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस महापर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी सरकार की ओर से क्या कुछ व्यवस्था प्रयागराज पर की गई है, यही बताने के लिए यूपी सरकार के वित्त मंत्री दिल्ली पहुंचे। सुनिए क्या कुछ खास व्यवस्था इस बार महाकुंभ में रहेगी। जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक कुंभ मेला चलेगा, जो कुल 45 दिन का इसकी समयावधि रखी गई है। इसमें इस 45 दिन में कुछ विशेष तिथियां हैं, जहां जिसको हम लोग शाही स्नान के रूप में भी कह सकते हैं, और जो प्रमुख तिथियां हैं जिनको विशेष स्नान पर्व जिनको कहा जाता है, वो ऐसी करीब 6 तिथियां हैं, जिसमें सबसे पहले पौष पूर्णिमा है, जो 13 जनवरी 2025 को स्नान होगा। दूसरी तिथि मकर संक्रांति की है, जो 14 फरवरी 2025 को जिसका स्नान होगा। तीसरी मौनी अमावस्या, जो शाही स्नान के रूप में भी जानते हैं, 29 जनवरी 2025। बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 और महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। ये 6 प्रमुख स्नान पर्व हैं कुल 45 दिनों में। इसी के साथ ही साथ मैंने जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, तो ये जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है, ये करीब पूरे ये टोटल जो एरिया क्षेत्रफल जिसमें ये मेला लगेगा, ये 4000 हेक्टेयर भूमि पर इस मेले का आयोजन हो रहा है। और इस 4000 हेक्टेयर को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। पार्किंग की सुविधा जो लगभग 1850 हेक्टेयर से अधिक थी, जो श्रद्धालु आएंगे, जो और भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके पार्किंग की व्यवस्था के लिए इतने हेक्टेयर भूमि का चिन्हित किया गया है। और इसी के साथ रेल ओवरहेड ब्रिजेस, जो करीब 14 ROBs को बनाने का काम चल रहा है। 9 पक्के घाट इस पूरे महाकुंभ में इसकी व्यवस्था करी गई है, और इसके साथ ही साथ 7 रिवर फ्रंट रोड्स की भी व्यवस्था की गई है। स्थायी घाट की अगर मैं बात करूं, तो वो 12 किलोमीटर के करीब स्थायी घाट की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं के आने के लिए 7000 रोडवेज बस की व्यवस्था की गई है। 7 बस स्टैंड हैं और 142 से अधिक सड़कों को चौड़ीकरण का काम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ साथ हम इसको ग्रीन महाकुंभ के नाम से पुकार रहे हैं। जब अमृत कलश मंथन हुआ था, उसकी कुछ बूंदें उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में गिरी थी। जहां तक सुरक्षा की बात है, उसमें पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रयागराज जनपद के सीमावर्ती जनपदों प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर और मध्य प्रदेश राज्य के बॉर्डर चेकिंग की व्यवस्था है। सुरक्षा चक्र द्वितीय, जनपद की सीमा पर चेकिंग, सुरक्षा चक्र तृतीय, शहर के संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग, सुरक्षा चक्र चतुर्थ, कुंभ क्षेत्र के निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों में चेकिंग, सुरक्षा चक्र पंचम, मेला क्षेत्र आउटर कार्डन, सुरक्षा चक्र षष्टम, 6 मेला क्षेत्र इनर कार्डन चेकिंग, सुरक्षा चक्र 7, मेला क्षेत्र आइसोलेशन कार्डन। इस प्रकार की व्यवस्था है कि किसी प्रकार से वहां पर सुरक्षा में सेध न लगे, इसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई। डिजिटल खोया पाया केंद्र, स्वच्छता एवं टेंटों की ICT निगरानी, भूमि और सुविधा आवंटन के लिए सॉफ्टवेयर, बहुभाषीय डिजिटल साइनेज, BMD स्वचालित राशन आपूर्ति प्रणाली, ड्रोन आधारित निगरानी और आपदा प्रबंधन 530 परियोजनाओं की निगरानी का लाइव सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम और सभी स्तरों का गूगल मैप पर एकीकरण किया गया है। टोटल 44 घाट है। पिछले 35 घाट पुराने हैं, 9 घाटों का निर्माण नया किया गया है। ये सभी 44 घाटों पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी की गई है।
इस बार के कुंभ में 10,000 से अधिक संस्थाएं भागीदारी कर रही हैं। 15.25 किलोमीटर क्षेत्र में संगम से नागवासुकी मंदिर तक, सूरदास से छतनार तक, करजन वृक्ष के समीप से महावीरपुरी तक रिवर फ्रंट का निर्माण भी कराया गया है। 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है। 20 बेड के 2 और 8 बेड के छोटे अस्पताल भी तैयार किए गए हैं अलग से। मेरा क्षेत्र में 10 बेड के 2 ICU आर्मी हॉस्पिटल की ओर से बनाए गए हैं। अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों की व्यवस्था रहेगी। इसके अतिरिक्त 291 MBBS स्पेशलिस्ट, 90 आयुर्वेदिक और यूनानी विशेषज्ञ और 182 स्टाफ नर्स की व्यवस्था भी। अस्पतालों में पुरुष, महिला और बच्चा वार्ड अलग अलग तैयार किए गए हैं। ये खास व्यवस्था महाकुंभ के पर्व में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।